प्रणाम साथियों, मैं रामनिवास गिरी। प्यारे साथियों, आज आपके सामने बहुत उत्तम विषय, बहुत प्रभावशाली विषय लेके आया हूं। मूलाधार एक्टिवेशन पार्ट 8, मूलाधार जागृति भाग 8। प्यारे साथियों, देखिए दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि हम खाली मंत्र जाप से प्रभु को पालेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आप व्रत करो, उपवास करो, उससे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि आप सेवा करो, श्रमदान करो, उससे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं नाम जप करो, उससे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं ध्यान करो, उससे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं चींटी जमाओ, पक्षियों को दाना डालो, कुत्तों को भोजन कराओ, गाय को रोटी खिलाओ, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं उपवास करो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और बहुत से लोग कहते हैं खाली गुरु को पूजो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आपको पता है आजकल तो गुरुओं के लोग थोके भाव में जाते हैं। पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरा ऐसा लगता है जैसा इसी गुरु के सामने उमड़ गया। इतने इतने, अब वो गुरु बेचारा किसको संभाले। गुरु के, अगर गुरु के कोई चरण छूने चला जाए तो उसको लात खानी पड़ती है। गुरु से कोई बात नहीं कर सकता। आपके सामने 10,000 20,000 लोग बैठे हैं और 2 आदमी आपसे बात कर पाते हैं। क्या सब लोगों को गुरु की प्राप्ति होगी? क्या वो गुरु इतना बड़ा अंतर्यामी है? साथियों, गुरु वो है जो आपको रास्ता दिखा दे। गुरु जो बतावे सो करके दिखावे। प्यारे साथियों, देखिए मैं किसी की भी अवहेलना नहीं करता, मैं किसी की भी बुराई नहीं करता, लेकिन जो हकीकत है मैं उससे आंख बंद नहीं कर सकता, उससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। और आप भी नहीं मोड़ सकते सच्चाई से मुंह, सच्चाई से मुख आप भी नहीं मोड़ सकते। साथियों, जो उनसे कहते हैं नाम जप करो, नाम, खाली नाम जप करने से क्या लोग पार हो गए? बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं जी हमारा आखिरी जन्म है ये। तुम्हें कैसे पता भाई? जन्म जन्म मुनि तन कराए अंतकाल राम नाई। वो जन्म जन्मांतर बैठे हुए हैं तो भी अंत में राम नहीं आ पा रहा, और तुम कह रहे हो जी हमारा तो आखिरी जन्म है। बहुत बढ़िया भाई, तुम ही फैसला कर रहे हो मुक्ति का। मुक्ति का फैसला अब धर्मराज को करने की जरूरत नहीं है, नीचे लोग कर रहे हैं। दूसरे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि तुम खाली मेरे यहां पे आए जाओ और मुक्त हो जाओगे। लोग देखते, आप देखो, लोग ट्रक भरता है, टेम्पू भरता है, गाड़ी भरती है, और डेढ़ देसी गुरु के गाड़ी भरती है और फट देसी आश्रम में। और आश्रम में जाके भीतर देखते हो तो कैसे बहुत से आश्रमों के आपने देखा, बहुत से आश्रमों के क्या गुल खिल रहे हैं, बहुत से आश्रमधारी कहाँ हैं, ये भी आपने देखा। प्यारे साथियों, मैं अपने विषय में अगर कहूँ, देखिए मेरे पास में कोई आश्रम नहीं है, और मैं कल आश्रम का निर्माण करूं तो साधना के लिए करूंगा, मैं लोगों के स्टे के लिए नहीं करूंगा। मैं आपको मेरे यहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद लेने आने की जरूरत नहीं है। जो आदमी मेरे पास आए वो साधना करने के लिए अगर कोई आना चाहता है तो मेरे आश्रम में आए, स्वागत है उसका। जो साधना के पथ पे चलना चाहता हो, जो साधना करना चाहता हो, वो ही मेरे आश्रम में आए। और जो कोई ये सोचता हो भाई गुरुजी हमें तो आशीर्वाद दे देंगे और हम सिद्ध हो जाएंगे, हमारी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं तो हाथ जोड़ूं। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको हाथ धर के आपको शक्तिपात दे दूं, आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाए और आप संसार में सर्वोच्च हो गए और आप मुक्ति को हो जाए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत से और लोग हैं जो उनसे दूसरों को मुक्ति दे रहे हैं और खुद बीमार पड़े हैं। वे बहुत लोग हैं संसार में, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं तो हाथ जोड़ूं भाई। मेरे आश्रम में जो भी आवे साधना के देश आए कि हाँ मैंने साधना करनी है, मैंने इस पथ पे चलना है, तो मेरे आश्रम में आए, स्वागत है उसका। और जो कोई ये चाहता हो कि गुरुजी बस ऐसे हमें हाथ दे दे, आशीर्वाद दे दे और हम सिद्ध हो जाए, भाई मेरे बस का ही बात नहीं है, मेरे पास बिल्कुल मत आना। और मैं तो वीडियो के लिए भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो साधक है वही मेरी वीडियो देखे, जिसके बस का नहीं है तो वो छोड़ दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो साधना करना चाहता हो, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना चाहता हो, वो ही मेरी वीडियो देखे, अन्यथा किसी और के लायक मेरी वीडियो है ही नहीं। मैं ऊंचे बोल नहीं बोलता, जो हकीकत है मैं वही कहता हूँ। और मेरी बात अगर तुम्हें बुरी लग रही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है और मैं ऐसा ही हूँ।
मैं साधक हूं और मैं साधना ही आपसे करवाना चाहता हूं। प्यारे साथियों, जो मेरे आश्रम के लिए लोग, एक मैं विनती और करना चाहता हूं, जो मेरे आश्रम में जो हम आश्रम बना रहे हैं साधना मार्ग के लिए, साधना करवाने के लिए, आप सबके हित के लिए जो मैं आश्रम बना रहा हूं, उसमें जो भी भाई, जो भी मेरी बहन, जो भी मेरी बेटी, मेरी माँ, जो भी उसमें अनुदान दे रही हैं, जो भी, किसी का 1 है या लाख है, मेरे लिए 1 भी वही मायने रखता है, लाख भी वही मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये तो परमात्मा का मार्ग है, यहाँ पे लोगों का कल्याण हो, उसी ध्येय से हम ये आश्रम बना रहे हैं। और इस आश्रम में जो भी आपकी भागीदारी होगी मुझे स्वीकार होगी, 1 भी वही, लाख भी वही, जितना भी आपका व्योत है, जो भी आप सहर्ष उसमें सहायता कर सकते हो वही करें। लेकिन एक विनती और करूँगा कि साथियों, इस आश्रम में जो भी आप अनुदान दे रहे हैं, जो भी आप हमें राशि दे रहे हैं, जो भी हमें आप सहायता दे रहे हैं, उस सहायता देने वाले प्रेमी को, उस मेरे महानुभाव को विनती करता हूं कि अपना एड्रेस हमें ज़रूर दें, अपना पत्राचार का हमें एड्रेस ज़रूर दें, ताकि हम आपको पत्र लिख के, ईमेल डाल के, फ़ोन अगर आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप ईमेल एड्रेस हमें दे दीजिए, हम ताकि आपको पत्राचार के द्वारा सूचित कर सके कि हाँ, हमें आपकी राशि प्राप्त हुई, और हम उसका विवरण दे सकें कि हमने आपकी राशि को कहाँ पे खर्च किया। आशा करता हूँ आप मेरी इस विनती को स्वीकार करेंगे और इस आश्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और ये आप ही का है, आप ही सबके लिए बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं कहना चाहूँगा, जो हम 3 नाड़ियाँ हैं हमारी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी है। इन तीनों नाड़ी के ऊपर जो चंद्रमा है, 8 कलाओं से पूर्ण, 8 कलाओं से पूर्ण है हमारा चंद्रमा। और ये चंद्रमा जो है, जैसे बाहर चंद्रमा है, जैसे बाहर सूर्य है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी, क्योंकि यत ब्रह्मांड वो यत पिंड तट ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है, जो कुछ भी बाहर है वही अंदर है, वही अग्नि तुम्हारे अंदर है, वही जो बाहर आंधियां चलती है, तूफान आते हैं, वही तुम्हारे अंदर भी आते हैं, जो अग्नि बाहर बरसते वही तुम्हारे अंदर भी है, जो शीतलता बाहर बरसते वही तुम्हारे अंदर भी है, जो कुछ भी बाहर है, अगर बाहर सागर है तो तुम्हारे अंदर भी सागर है। प्यारे साथियों, जो आज साधना बता रहा हूं, साधना को आप अपने तरीके से ग्रहण करिए, साधना को अच्छे मन से, शीतल भाव से ग्रहण करिए। साथियों, ये हमारी 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, ईड़ा और ये पिंगला। ये 3 नाड़ी जो है ये अधोमुखी हैं। ये तीनों नाड़ियों का मुख जो है नीचे की ओर है। आज ये आपके सामने मैं बता रहा हूं, इन तीनों नाड़ियों का मुख नीचे की ओर है। तो साथियों, इसमें जो ये जो अमृत बरसता है, यहां से ये इसका मुख जो है चंद्रमा से, ये जो ऐसे अमृत बरस रहा है, ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा से जो अमृत बरसता है, तो ये हमारी 2 भाग में चला आता है, एक ईड़ा को और दूसरे पिंगला को। जो ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी क्या करती है, वो चंद्रमा का स्वरूप है, उसी में चंद्रमा आके हमारे पूरे शरीर को अमृत देता है, यानी कि जीवनीय शक्ति देता है, प्राण देता है, प्राणों का पोषण करता है। जो हमें सूर्य नाड़ी से प्राण मिलते हैं, उन प्राणों का पोषण करता है चंद्रमा, अपने अमृत जो वर्षा करके अमृत तत्व से हमारी वो पोषण करता है, रक्षा करता है। प्यारे साथियों, ये जो नाड़ी है हमारी ईड़ा जो नाड़ी है, ये अधोमुख है, और ये पिंगला नाड़ी जो है ये उदरमुख है। तो ये जो हमारी जो पिंगला नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी क्या है, ये सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी हमारा 12 कला से पूर्ण है। ये चंद्रमा 8 कला से, सूर्य 12 कला से पूर्ण है। प्यारे साथियों, जो सूर्य है अपने वायु, अपने आभा मंडल के साथ पूरे शरीर में, हमारे इसमें पूरे शरीर में विचरण करता है, और पूरे शरीर में विचरण करता है, क्योंकि ये पूरे शरीर में विचरण करेगा तभी तो हमारे शरीर का जो कफ है, जो कफ जम जाता है हमारे शरीर के अंदर, यानी कि घी का और कफ का जो स्वभाव है वो जमने का है। अगर इसको अग्नि नहीं मिलेगी तो ये कफ जम जाएगा। लेकिन इसके अंदर अग्नि क्या है कि अधिक मात्रा में होती है, और चंद्रमा का जो हमें ये अधोमुख होकर जो चंद्रमा यहाँ से इसमें अमृत की वर्षा करता है, तो सूर्य नाड़ी क्या करती है, इसको गरस लेती है। जब शरीर में आभामंडलीय पूरे शरीर में घूमती है, तो सूर्य की जो किरणें हैं
यानी कि पिंगला नाड़ी जो है इस अमृत को ईड़ा से गरस लेती है, और ईड़ा जो पोषण करती है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता, यानी कि 100 का 100 नहीं हो पाता, वो कुछ भाग उससे कम रहता है, और उस जो कम रहा भाग है उसको सूर्य नाड़ी गरस जाती है। इसीलिए हम दिन पे दिन बूढ़े होने लगते हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो कमजोर होने लगती हैं, हमारी नजरें कमजोर होने लगती हैं, हमारे मेमोरीज कम पड़ जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा ब्रह्मचर्य, और ये ब्रह्मचर्य क्या है कि ये ब्रह्मचर्य अमृत ही है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि ये जो नाड़ी है, इस नाड़ी को जब ये जो नाड़ी है चंद्रमा की, ये ईड़ा नाड़ी से, क्योंकि ये जो है पोषण करती है हमारे शरीर का, हमारी धातु का, जो हमारी 8 धातु हैं उन 8 धातुओं में ये ग्रसती है। और 12 कला से जो मैंने सूर्य का जिक्र किया, 12 कला से जो सूर्य है हमारे पूरे शरीर के अंदर ये भ्रमण करता है, और भ्रमण करने के इसकी जो किरणें हैं वो अमृत को जलाती है, अमृत को खा जाती हैं। इसलिए हमारे शरीर के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे धातु का शोषण होने लगता है, धातु हमारी सूखने लगती है। प्यारे साथियों, तो जो देखिए ये मूलाधार, आप कहेंगे जी आप तो मूलाधार पे वीडियो बना रहे हो और आप जिक्र कर रहे हो नाड़ियों का, तो नाड़ियों का तो क्योंकि ईड़ा पिंगला जो है ये तो मृत नाड़ी हैं, जब ये मृत होंगी, जब ये स्थिर होंगी तभी तो आपकी सुषुम्ना जागेगी, जब सुषुम्ना जागेगी तब जब भी तो आपका सुषुम्ना में प्रवेश होगा, सुषुम्ना में प्रवेश होगा तो आपका मूलाधार जागृत होगा। तो प्यारे साथियों, ये जो अधोमुख जो नाड़ियां हैं, ये नाड़ियां आपकी यानी नीचे के मुख को हैं, सुषुम्ना यहाँ पे स्थिर है और इनका मुख जो है वो खुला हुआ है, ईड़ा और पिंगला का। इसके नीचे ये जो है यहाँ पे ये आपका मूलाधार चक्र है। और साथियों मैं एक छोटी सी और बात बता दूं, हमारे शरीर के अंदर 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन मुख्य का आता है। मुख्य नाड़ियाँ 3.5 लाख है, और इनमें 14 नाड़ियाँ मुख्य हैं, 14 नाड़ियाँ मुख्य हैं। इनमें जो नाड़ी है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीवा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पश्विनी और वारुणी, अलंबुसा, विश्वोदरी और यशविनी, ये 14 नाड़ियाँ मुख्य हैं। और ये जो 14 नाड़ियाँ जो मुख्य हैं, इनमें भी 3 नाड़ी हैं, 3 नाड़ी जो हैं वो इनसे भी ज़्यादा मुख्य हैं, मैन है। और ये जो मैन नाड़ियाँ हैं ये हैं 3 आपकी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो साथियों अब मैं यहाँ पे एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये आपको मैंने बताया पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया कि सुषुम्ना जो है वो लिक्विड से भरी हुई है और वो सीधी है। इसी को देवपथ भी कहा गया और इसी को मध्य मार्ग भी कहा गया। इस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ये जो नाड़ी है, इसके रंध्र में, इसके अंदर एक नाड़ी है चित्रा। कौन सी नाड़ी है? चित्रा। चित्रा नाड़ी के अंदर ही हमारा ब्रह्मरंध्र है। चित्रा नाड़ी के अंदर जो ब्रह्मरंध्र है, रंध्र है उसका एक छोटा, एक बहुत सूक्ष्म रंध्र है चित्रा नाड़ी में। वो जो चित्रा नाड़ी है, उस चित्रा नाड़ी के अंदर जो छोटा सा रंध्र है, छोटा सा सुराख है, उस सुराख के अंदर हमारी आत्मा का प्रवेश है, हमारे शिव का प्रवेश है। उसी में ही भगवान शिव की उपस्थिति है और वो 5 वर्ण से पूर्ण है। वो नाड़ी 5 वर्ण से पूर्ण है। आपने बाहर देखे होंगे 4 रंगों से अनेक रंग बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना 4 कलर। बाहर जो है 4 रंगों से अनेक रंग बन जाते हैं, लेकिन चित्रा जो नाड़ी है ये आपकी, ये 5 वर्ण की नाड़ी है, जिसे यही आपका स्वरूप है। ये 5 वर्ण की जो नाड़ी है यही आपकी आत्मा है। इसी के अंदर आपकी आत्मा विद्यमान है। कौन सी आत्मा? वो आत्मा जब पिता प्राण छोड़ता है, बेटे की गोद से निकल जाता है और बेटे को पता ही नहीं चलता कि पिता कब चला गया। माँ के गर्भ में जब हम आते हैं, माता को पता ही नहीं चलता किस समय गर्भ के अंदर उस तत्व ने, उस नाड़ी ने प्रवेश किया। साथियों मैं उस तत्व की बात करता हूं, मैं तुम्हारी उस शक्ति की बात करता हूं जिसके निकलने से ये पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जिसको 20 बार दिन में आदमी आईने में देखता है, कई बार क्रीम चौपड़ता है, फेस वॉश लगाता है, और अनेक तरह के, बहुत से लोग 99% से भी ज़्यादा लोग ऐसा ही करते हैं, इतना मेकअप पोत के चलते हैं। साथियों अगर आप तरीके से साधना करते हैं, मैं आपको सारा बताऊंगा। जो
ईड़ा है आपकी, ये चंद्र स्वरूप है, पिंगला आपकी सूर्य स्वरूप है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है आपकी अग्नि स्वरूप है। साथियों, ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वरूप है, पिंगला नाड़ी आपका सूर्य स्वरूप है, और सुषुम्ना नाड़ी आपकी अग्नि स्वरूप है। साथियों, ये तीनों नाड़ियां जो है यही आपके शरीर, पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे शरीर को, पूरे मेरुदंड को यही अपने कब्जे में रखती है, यही आपके पूरे शरीर को कब्जे में करती है। और इसके अंदर जो स्थिर नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी स्थिर है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे बड़े पे देखिए, ये जो स्थिर नाड़ी है इसी के अंदर ये मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये जो चक्रों को भेदते हुए हम जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारी शक्ति ऊपर जाती जाएगी ऐसे ऐसे ये सुषुम्ना एक्टिवेशन के पड़ाव हैं। जब सुषुम्ना अधोमार्ग, जब ये इसके मुख के अंदर जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती है इसको चीरती हुई, जैसे एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है, आपने ये तो देखा होगा जरूर, डिस्कवरी में बहुत से चैनल आते हैं ऐसे कि एक सांप दूसरे सांप को निगल जाता है, और जब वो सांप उसको निगलता है तो वो ऐसे ऐसे प्रवेश करता है। देखिए ये दो सांप है, एक सांप उसको पकड़ लेता है और वो उसको ऐसे धीरे 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 उसके अंदर ऐसे प्रवेश करता चला जाता है। ऐसे ही तुम्हारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कुंडलिनी शक्ति जो ये यहाँ पे पड़ी हुई है 3.5 लपेटे मार के, ये 3.5 लपेटे मार के जो ये कुंडलिनी शक्ति पड़ी हुई है, ये ऐसे इसमें प्रवेश करती है, ऐसे जाती है इसमें प्रवेश करती हुई, ये ऐसे इसके अंदर ये यूं गमन करती है। प्यारे साथियों, बहुत खोल के बता रहा हूं, जैसे एक सर्प दूसरे सर्प को निगल जाता है, ऐसे ही सुषुम्ना के अंदर कुंडलिनी शक्ति इसमें प्रवेश करती है, और जैसे जैसे ये शक्ति प्रवेश करती है ऐसे ऐसे ये लिक्विड जो है ये आपके शरीर के अंदर ऐसे घूमने लगता है, ये ऐसे ऐसे राउंडिंग आने लगते हैं। फिर ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो ये आपकी नाड़ियां हैं, ये सारी नाड़ियां, ये दोनों नाड़ियां मृत होने लगती हैं, यानी कि ये दोनों नाड़ियों के अंदर से श्वास बहना बंद हो जाता है, और ये पूरा का पूरा जो आपकी ऊर्जा है वो पूरे शरीर के अंदर, आपके पूरे शरीर को ऐसे चार्ज करती हुई पूरे के पूरे शरीर में, पूरे आपके मस्तिष्क, आपके मूलाधार से लेके और आपके मस्तिष्क तक ये पूरे की पूरी ऊर्जा आपकी संचारित हो जाती है। और जब ये ऊर्जा संचारित होने लगती है तो साथियों यहां पे आपको क्या मिलता है, ये जब ऊर्जा पूरी की पूरी आपके यहां संचारित हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या करना है। वैसे तो साथियों बहुत लंबी बातें हैं क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा इसके अंदर उठ जाएगी, ये पूरी पूरी यहाँ पे चली जाएगी, तो आपको क्या करना है, ये जो आपको सहस्रार है आपको यहाँ पे ध्यान करना है। यहां से अश्विनी के द्वारा आप इसको उठाएंगे, ऊपर को मारेंगे और ऐसा भाव रखेंगे जैसे वो सर्प ऐसे सुषुम्ना के अंदर आपकी कुंडलिनी शक्ति प्रवेश करती जा रही है। आप उस ऐसे ऐसे स्फुरना करते जाएंगे और आप उसमें ऊपर उठते जाएंगे। आप इसमें अपना भोजन, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका ध्यान कैसे करना है, ऊपर किस चीज का ध्यान करना है और उसका मंत्र क्या है, वो मैं सारा अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों, इससे पहले के जो हैं इनका मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो मुख है वो नीचे की ओर है तीनों नाड़ियों का, और चित्रा का जो वास है वो चित्रा के अंदर जो रंध्र है छोटा सा, चित्रा के अंदर जो छोटा सा रंध्र है जो सुषुम्ना के अंदर है, जो चित्रा नाड़ी सुषुम्ना के मध्य में है, उसी के रंध्र में है, उसी के अंदर एक और छोटा सा रंध्र है सूक्ष्म, उसके अंदर वास है हमारी आत्मा का, यानी भगवान शिव का। सत्यम शिवम सुंदरम, जो इस संसार में जो भी, हम सब उसी के अंश है, हम सब वो उसी का ही कण है, उसी के ही सब कुछ है, जो भी है पूर्ण ब्रह्मांड शिव ही है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आपको ध्यान करना है तो प्रणव का करना है, आपको जाप करना है। आपको देखिए अनेक मंत्र हैं संसार में, जितने शब्द उतने मंत्र, लेकिन आपको ऊर्जा देने वाला अगर कोई मंत्र है तो वो है प्रणव। आपको प्रणव का ही ध्यान करना है। कैसे?
जब आप प्रणव का उच्चारण करेंगे तब आपको क्या भाव रखना है कि जब आप पद्मासन में, सिद्धासन में, जिस भी आसन में, स्थिरम सुकुमासनम, जिस भी आसन में आप बैठेंगे, सीधी कमर करके, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि सीधी कमर करके बैठना है। जब ये कमर सीधी होगी और जब आप प्रणव का उच्चारण करेंगे, आप ऐसा मानिए ये आपका सहस्रार है, ये आपका मूलाधार है। यहाँ से आप जब उच्चारण करेंगे तो आपको यहाँ से आवाज़, और ऐसा महसूस करना है कि यहाँ से जो मूलाधार है, इस मूलाधार के अंदर आपकी जो सुषुम्ना शक्ति है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वो जो अपनी सर्पणी आकार जो कुंडलिनी शक्ति है, वो ऐसे धीरे 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 इसमें प्रवेश करती जा रही है आपके मेरुदंड के अंदर से, ऐसे धीरे 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 धीरे। जब आप यहाँ से श्वास लेंगे तो यहाँ से श्वास का पूर्ण होते होते आप ऐसा करेंगे जैसे आप सहस्रार तक आ गए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक चढ़ते जाएंगे, और ऐसा महसूस करेंगे अपने अंदर, ऐसा भाव रखेंगे कि जैसे हम यहाँ से यहाँ तक चढ़ते हुए आ रहे हैं। साथियों, बहुत ज़्यादा इससे आपको अनंत जन्मों की जो तपस्या है वो एक ही जन्म में, मुक्ति इसी जीवन में संभव है। मैं फिर कहता हूं, मुक्त होना इसी जीवन में संभव है और इस मनुष्य जीवन में ही संभव है, और कोई भी धरा का कोई भी जीवन, कोई भी प्राणी इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता जिसको आप प्राप्त कर रहे हो, जो आपके पास है, जो प्रभु ने आपको देकर खुद तुम्हारे अंदर बैठ गए हैं, इस सुषुम्ना के अंदर तुम्हारे अंदर खुद आके बैठ गए हैं अपना स्वरूप लेके, अपनी शक्ति लेके, जिससे तुम जीवन पा रहे हो। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर आपको प्रवेश करना है, और ज़्यादा इसकी जानकारी अगली वीडियो में दूंगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर और लोगों तक भी जोड़ना, औरों को भी पहुंचाना। और मेरा जो, मैं फिर कहता हूं कि जो भी आपने मुझे सहयोग करना है आश्रम के लिए, जो भी अगर आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो जो भी आप मेरे आश्रम के लिए आप सहयोग करें, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्रस्ट का अकाउंट है सांख्य योग के नाम से, उसमें आप उसमें भी कर सकते हैं, या मेरा नंबर है उसमें भी आप कर सकते हैं। जो भी आपका मन करे मेरे ट्रस्ट के अकाउंट में, आप चाहे तो उसमें भी आप मुझे सहायता दे सकते हैं, और मेरे नंबर पे देना चाहे तो भी ट्रस्ट से ही वो अटैच है, ट्रस्ट में ही जाएगा, वो पूरा का पूरा उसी में ही है। प्यारे साथियों, आशा करता हूं आज की ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, और इससे आप लाभ उठाएंगे, अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, और इस रोगों से भरे हुए जीवन को अलविदा कहेंगे, और एक खुशियों भरा जीवन, एक निरोगी जीवन आप प्राप्त करेंगे। रोगों से भरा जीवन आपको जीना नहीं, आपको निरोग होकर जीना है, इस संसार में खुशी से जीना है, और इस संसार के अंदर सभी चीज़ों को जीत के, यानी कि सभी इंद्रियों को जीत के, क्योंकि जो युद्धों में पराक्रम दिखाते हैं उसको वीर कहते हैं, जो युद्धों में पराक्रम दिखाते हैं उसको वीर कहते हैं, लेकिन जो खुद की इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, उसको महावीर कहते हैं। प्यारे साथियों, आपको महावीर बनना है और इस मार्ग पे चलना है। आशा करता हूं, फिर से कहूंगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रभु की आराधना में लगे रहे।